आज दरअसल बहुत खुशी का दिन है। आज तेरे बाप उस भगोड़े हुमायूं की खानदानी तलवार हमेशा हमेशा के लिए काबुल से जा रही है। आज उसे शहंशाह हिंदुस्तान इस्लाम शाह के पास भिजवाया जा रहा है। कासिम! मिल गया, इसी को तो खोज रहा था। शहजादे, ये तुमर साहब है, ये आपके काम का है। इसका जहर का सीधा असर पहले दिमाग में होता है, उसके बाद पूरा शरीर अकड़ जाता है। ये लो। किसी ने पहचाना उस सांप को? हमने देखा है, वो दूमर सांप था। अब खड़े खड़े निकम्मो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन जाओ और किसी हकीम को बुलाओ। रुको, पर हाकिम तो यहाँ से 2 कोस दूर रहते हैं। अब इसके लिए उनके पास जाना और उनका यहाँ तक पहुँचना, इसमें काफी वक्त जाया होगा। हम कह रहे हैं कि हम ही इसे हाकिम के पास क्यों ना ले चले। फिक्र ना करे शहजादे, टहलते टहलते जाऊंगा। हाकिम के पास पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन दम तोड़ने के बाद। या मेरे परवरदिगार, हमारे बच्चे की जिंदगी को सांसें बख्श। इस गरीब माँ की बस वही एक दौलत है, हमारी ममता की झोली को खाली मत होने देना। चाहे तो तू हमारी जान ले ले, पर हमारे बच्चे की जान बख्श दे। वो हमारे पास किसी की अमानत है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे हम हमीदा बेगम को? तो रहमतगार है, रहम कर मेरे मौला। आमीन आमीन। हौसला रखिए माँ, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। कुछ नहीं होगा अकबर को, आप संभालिए खुद को। कब मरेगा तू? कब से तुझे लिए घूम रहा हूँ, इधर उधर यहाँ वहाँ। तू मरे ना तो तुझे हाकिम के पास ले जाऊँ। तू भी खा ले गाजर, तेरे को भी भूख लगी होगी। माफ कर देना यार, ये करना जरूरी है। रुक 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 मर्दो, रुक रुक। आया नहीं दोस्त खान अभी तक, वक्त तो हो गया। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने वादा किया था कि वो आएगा। लेकिन कैद खाने से निकलना आसान थोड़ी है, क्या पता ना निकल पाए। लेकिन दोस्त खान जब वादा करता है तो उसे जरूर पूरा करता है। लेकिन शायद इस बार ना कर पाए। हम अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ते, खासकर दोस्तों से किया हुआ वादा। मुझे लगा ही था कि तुम आओगे ही आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्त खान, तुम वहाँ से निकले कैसे? वहाँ तो कड़ा फेरा होगा ना? कासिम और आदम की मदद से। क्या बेवकूफ मत बनाओ हमें, वो और तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं, वो हमें मारने के मकसद से ही आए थे और हमें धूमर साहब से कटवाने आए थे। धूमर साहब? बाप रे, फिर तुम बचे कैसे? वो ऐसे कि
और इस तरह मैं कैद खाने से निकला और अपने दोस्तों के पास आया। कमाल की तरकीब लगाई है तुमने, सांप का मुंह बंद कर दिया। बाप रे, मान गए दोस्त खान, मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा दिमाग तेज काम करता है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ना कोई खून खराबा, ना शोर शराबा, फिर भी काबुल के शाही कैद खाने से हमारे दोस्त खुद। मगर आज एक बात का बहुत अफसोस है, आज हमने हमारे अंगामी जान को बहुत रुलाया है। दोस्तों, आज हमें कैसे भी नाकामयाब नहीं होना है। आज की लूट हमारे लिए बहुत खास है। ऐसा क्या है आज की लूट में? आज की लूट दो बातों के लिए बहुत खास है। पहला तो ये कि शहंशाह हिंदुस्तान का पेशवा बरंजीत खुद वहाँ काफिले के साथ मौजूद होगा, और दूसरा बरमजीत इस काफिले में हमारे अब्बा हुमायूं की खानदानी तलवार भी लेकर जा रहा है, जो हम उसे ले जाने नहीं देंगे। और दूसरा कुछ नहीं, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ, काफिला आता ही होगा। सब लोग होशियार रहें। पहले भी 5 बार लगान लूटा जा चुका है। बहुत शातिर हैं वो लुटेरे। कहीं से भी हमला कर सकते हैं। ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है। ठीक है, समय चाहे थोड़ा ज्यादा लग जाए, मगर लगान को हिफाजत से पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी रास्ते से चलो। तू तो बच्चा है, सारी लूट तूने की थी। लूट तो आप रहे हैं शहंशाह के साथ हमारी गरीब रियाया को, हम तो जिसका उसको लौटा रहे हैं। और चुपचाप वो तलवार हमारे हवाले करो, पर हमारा हक है, हम तुम्हें जिंदा बख्श देंगे यहाँ से। तलवार चाहिए? जाओ ले लो, मगर उससे पहले ये बता दो कि इस तलवार में ऐसा अहम क्या है कि तुम इसके लिए मुझसे मरने चले आए। ये तलवार शहंशाह हुमायूं की है, जो हम इस्लाम शाह के गंदे हाथों में कभी नहीं जाने देंगे। मगर इसकी इतनी फिक्र तुम्हें ही क्यों है लड़के? अपने मरहूम बादशाह की इज्जत करता हूँ। अगर हम चाहे तो तुम्हारा खेल अभी खत्म कर सकते हैं, मगर हम यहाँ खून करने नहीं, खून पसीने की कमाई तुमसे वापस लेने आए हैं। हमारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना और हमारे पीछे मत आना। तुम लोग आगे बढ़ो, हम अपनी तय की हुई जगह पर ही मिलेंगे। वो तलवार हमें चुपचाप वापस कर दो। तुम्हारी आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं लड़के। आवाज पर ध्यान मत दो बरमजीत, इस तलवार हमें तो दफा हो जाओ यहाँ से। तलवार चाहिए तो ये लो तलवार।
रह गया दोस्त खान? हम चलकर देखे क्या, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है सरवन। क्यों? वो देखो, आ गया हमारा दोस्त खान। कहाँ रह गए थे इतनी देर? तो फिक्र होने लगी थी हमें। और जब हमने सारा सामान ले लिया था तो तुम वापस क्या लेने गए थे? ये ले। ये तलवार लेने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। ऐसा क्या खास है इस तलवार में? इसे देखकर ऐसा लगा कि हमसे कुछ कह रही है कि हमें उन हाथों में पहुंचाओ जो हमें थामने का हक और दम रखता हो। हमारी कुछ बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर चलो हम निकलते हैं। अब तक कामरान मिर्जा के सिपाही हमारी खोज में निकल चुके होंगे। ये कौन लोग हैं? मैं जाके देखता हूँ। शहजादे, घोड़ा हमें कई कोसों तक घसीटता हुआ ले गया। किसी भी तरह हम छूट कर वापस आए तो वो भगोड़े की औलाद वहाँ पे था ही नहीं। तारदी बेग, तुम्हें कोई काम देने का मतलब है काम का सत्यानाश होना। किसी लायक नहीं हो तुम। खैर शहजादे, छोड़िए ये सब। अब तक तो जहर का असर उसके पूरे शरीर में हो चुका होगा और वो मर चुका होगा। नहीं आदम, जब तक हम उसकी लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हमें यकीन नहीं होगा। चलो उसे ढूंढे। वो लोग इधर ही आ रहे। अगर उन्होंने हमें लूट के माल के साथ देख लिया तो हम तो गए काम से। हम सारा लूट का माल इसके पीछे छुपा देते हैं। ये यहाँ कैसे पड़ा है? दोस्त, ये तो बेहोश लगता है। अरे पानी है किसके पास? पानी मारो मुंह पर। अच्छा, ये यहाँ पड़ा है। तुम लोग लाए हो ना इसे यहाँ? नहीं, ये तो यही पड़ा मिला था। क्या हुआ इसे? धूमर सांप ने काटा इसे। धूमर सांप ने? बाप रे। ये तो अभी तक जिंदा है। लाहौल बिला कुव्वत, लानत है। हम इसे हाकिम के पास ले जा रहे हैं अभी। हाँ, जल्दी ले जाइए वरना कहीं मर ना जाए। धूमर सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। आप यकीन से कह सकते हैं कि ये यकीन से मतलब ये मत भूलो कि मैं हकीम हूँ। सारी जिंदगी यही काम किया है। क्या कहा हकीम ने? ये अब नहीं बचेगा, है ना? शहजादे, बड़ी अजीब बात बताई हकीम ने। इस पर जहर चढ़ा ही नहीं। जहर नहीं चढ़ा?
कैसे? क्योंकि इसको सांप ने काटा ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास हम नहीं, ये बकवास हकीम करके गए हैं। ये जिंदा था और जिंदा ही रहेगा। जिंदा तो तब रहेगा ना शहजादे जब हम इसे जिंदा रहने देंगे। बहुत हो गई आंख में चोली, अब तेरा खेल खत्म भगोड़े की औलाद। शाबाश आदम, जल्दी करो। आदम, क्या कर रहे हो? शुक्रिया आदम भाईजान, कितनी मोहब्बत करते आप हमसे। देखिए ना अम्मी जान, हमारे होश में आते ही कितने जज्बाती हो गई है। गले से लगा लिया हमें, शायद इनकी दुआ से हम जिंदा है। शहजादे, ये तो कान काटने में आपका भी उस्ताद निकला। आप नहीं जानते, आपको सही सलामत देखकर हमारी जान में जान आई। लेकिन ये घोड़े की औलाद बच कैसे गया? वही तो हम भी सोच रहे हैं शहजादे। अल्लाह का शुक्र है। आपको सांप ने काटा था ना, सारा जहर उतर गया? जहर तो तब उतरेगा जब जहर चढ़ा होगा। हमें तो सांप ने काटा ही नहीं था अम्मी जान। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से देखा था आपको कैद खाने में बेहोश होते हुए। तो वो क्या था? नाटक था हमारा। चाल चली थी हमने कैद खाने से निकलने के लिए, क्योंकि आज लगाम की रकम के साथ एक बहुत कीमती चीज जा रही थी जो इस्लाम शाह के हाथों में जाने से बचानी थी हमें। हमारे अब्बा हुजूर शहंशाह हुमायूं की तलवार, हमारे अब्बा हुजूर की आखिरी निशानी। हम उसे किसी भी कीमत पर उस बेरहम इस्लाम शाह के कब्जे में नहीं जाने दे सकते थे। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? आपने ये नहीं सोचा कि आपको उस हाल में देखकर हम पर क्या बीतेगी? उसके लिए हम माफी चाहते हैं अंगामी जान। उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। हमें नाज है आप पर। आप अपने अब्बा हुजूर की विरासत बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। शहजादे, आपने शेर की मान से गोश्त का टुकड़ा निकाला है। इस हरकत के बाद में वो इस्लाम शाह चैन से नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी ताकत से पलट कर वार करेगा। हमें तो सोचकर भी डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। इतनी बड़ी चोट खाने के बाद इस्लाम शाह चुप नहीं बैठेगा। अभी वो यकीनन भूखर हैवान बना हुआ होगा। तुम मुंह उठाकर मेरे सामने चले आए। रास्ते में किसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान देती होती तू ना। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश में ये लेकिन आ जाने से हमें गुस्सा आ जाता है। इस लेकिन की तुम्हें सजा मिलेगी, और इस लेकिन की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। हुजूर, आप चाहे तो मेरा सर एक बार में उड़ा दीजिए, मगर मुझे इसके सामने मत डालिए हुजूर। रहम कीजिए हुजूर, रहम। तुम्हें छोटे छोटे बच्चों ने धूल दिखा दी, हमारा लगान लुट गया। शहंशाह हिंदुस्तान की इज्जत को तुमने खाक में मिला दिया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहुत वक्त से रीस मानव ने आदम गोश्त नहीं खाया। दोनों काम साथ में हो जाएंगे। कपड़ा हटाओ। नहीं हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। माफ कर दो? चल, जिंदा ना सही, मरकर तो काम आओ बरमजीत। मेरी बात सुनिए हुजूर। सिर्फ मैंने उसे देखा है, उसकी आवाज सिर्फ मैं पहचानता हूँ। उसे पहचानने में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी हुजूर। बस एक मौका दीजिए हुजूर, मैं उसे ढूंढकर आपके कदमों में पटक दूंगा हुजूर। बस एक मौका, और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं खुद इस रीछ मारब के पिंजरे में चला जाऊंगा हुजूर। बस एक मौका दीजिए हुजूर। रुको। ठीक है, हमने तुम्हें एक मौका दिया। वो लुटेरा हमारे सामने होना चाहिए, और इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे बरमजीत, तुम्हारे साथ ये रीछ मानव भी जाए। इसको एक बार उसकी बू मिल गई तो वो कहीं भी छुप नहीं पाएगा। उसके बाद तुम्हारा काम। जी हुजूर। लूट का जितना माल था सब उनके मालिकों को लौटा दिया है हमने, बस ये तलवार रह गई है। हाँ, पर ये है किसकी वो भी तो नहीं मालूम। किसे लौटाएंगे इसे? तुम्हें पता है क्या दोस्त खान? तुम इसे लेने
खास तौर पर वापस गए। इसका मतलब ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं हो सकती। लेकिन ये तलवार है किसकी? ये तलवार हमारे दिल के बहुत करीब है। हमें अपने जान से ज्यादा अजीज है ये। लेकिन क्यों? ऐसा क्या खास है इस तलवार में? और तुम जानते हो ये किसकी है? हाँ, जानता हूँ। ये तलवार फिरदौसी मकानी बाबर के जन्नत नशीन बेटे और हमारे अब्बा महरूम शहंशाह हिंदुस्तान हुमायूं की है।